इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और बैटरी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए जो सबसे की फॉर्मूला है वो ये है कि आप और सुनने में आ रहा होगा कि यार ये सारा क्या इतना मतलब क्या हम इसको कैसे मेंटेन करें, बट अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपके फ़ोन में किसी किस्म का इस तरह का इशू नहीं आएगा। आपकी बैटरी भी लंबे अरसे तक मेंटेन रहेगी। लाइफ होती है, बैटरी लाइफ होती है जो चार्जिंग से, इस्तेमाल से या इससे ऐसा कम होती है। तो इसकी चार्जिंग को बेहतर करने के लिए, इसकी लाइफ को बेहतर करने के लिए आप ये वाले अगर मेथड अडॉप्ट करते हैं तो आपकी जो बैटरी की लाइफ अच्छे से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। प्लस आपको चार्जिंग के इस तरह के जो इश्यूज होते हैं कि जी एक खास जगह पे जाके बैटरी की चार्जिंग रुक रही, वो वाले मसले आपको फिर फेस नहीं करना पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस पिछले दिनों मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह की क्यूरीज आई कि यार फ़ोन की जो बैटरी है ना, आईफोन की जो बैटरी है वो 80% पे जाके स्टॉप हो जाती है, और कुछ लोगों की तो डिफरेंट परसेंटेज थी जहाँ पे बैटरी स्टॉप हो जाती, चार्ज नहीं होती। यानी उसके बाद यानी आपने अगर चार्जिंग पे लगाया है तो आपकी बैटरी उस पर्टिकुलर परसेंटेज के बाद चार्ज ही नहीं होती, और ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है 80% पे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये बाय डिफ़ॉल्ट बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का एक फ़ीचर होता है, आईफोन के अंदर ही होता है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है, जहाँ पे आपकी एक स्टेटमेंट भी लिखी होती है जिसका मतलब कुछ इस तरह से होता है कि जो आपकी चार्जिंग हैबिट्स होती हैं बैटरी उसको अडॉप्ट कर लेती है, और फिर एक ख़ास टाइम के बाद बैटरी अपने आप को उसी तरह से चार्ज करती है। यानी आपकी सर्टन परसेंटेज के बाद आपकी बैटरी जो होती है फर्दर चार्ज नहीं होती, और ज़्यादातर ये तब होता है जब आपका फ़ोन हीट अप होता है। अब हीटिंग प्रॉब्लम के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है कि आपकी बैटरी हेल्थ क्यों गिरती है और इसको सेव किस तरह से किया जा सकता है। तो थोड़ा सा ये भी वहाँ पे ये वाला इशू भी उसी तरह से आता है कि आपका फ़ोन जब चार्जिंग के दौरान थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा हीटअप होता है तो वहाँ पे फिर आपकी जो चार्जिंग होती है वो फर्दर वो ऑटोमेटिकली वो कट हो जाती है पावर, और वो कह लें कि या इसको कह लें ट्रिप कर जाता है, या कुछ भी इस तरह की आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कहने का ये कि आपकी बैटरी वहाँ पे रुक जाती है, चार्ज नहीं होता, और ये तब होता है जब आपका फ़ोन नॉर्मल से ही ज़्यादा हीटअप होता है। अच्छा, ये वाला जो सिनेरियो होता है आप लोगों ने ज़्यादातर इसको समर में फेस किया होगा। गर्मी में आपको पता है कि जब आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, अगर आपका फ़ैन ऑन नहीं है या कमरे में एसी नहीं है, या आपने वैसे ही रैंडमली किसी जगह पे फ़ोन चार्ज कर दिया, बाहर आउटडोर कर दिया, तो आपका टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आपका जो फ़ोन का टेम्परेचर जो होता है, जो मतलब प्लस चार्जर का जो उसको चार्जिंग का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और डिवाइस का जो टेम्परेचर होता है वो ओवरऑल एक नॉर्मल स्टेट से ज़्यादा होने की वजह से फिर ऑटोमेटिकली चार्जिंग रुक जाती है। तो लिहाजा ये कोई मसले वाली बात नहीं है, ये कोई इशू वाली बात नहीं है। इसका सिंपली इसको तरीकाकार ये कि आप किसी ऐसी जगह पे अपने फ़ोन को चार्ज करें जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बाहर फ़ोन चार्ज करें तो आप कमरे में जहाँ पे पंखा वगैरह हो या एसी लगा हुआ हो, या अगर आपके पास ये इस तरह की चीज़ें नहीं है, एसी आपके कमरे में नहीं है, तो मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक इस तरह का एक जुगाड़ बताई थी, एक फिक्स बताई थी कि आप कोई बॉक्स ले लें इस तरह का जिसके अंदर पानी हो, और वो उसको फ्रीज़र में रख के जमा लिया करें, एंड देन किसी कपड़े को उसके ऊपर रख के फिर चार्जर अपने कवर से फ़ोन उतारे बिना आप उसमें डिवाइस को लगा सकते हैं। तो आपका फ़ोन जब चार्ज होगा तो उसकी जो एक्सटर्नल हीट क्रिएट होती है वो उसके साथ एडजस्ट होके, यानी आपका फ़ोन का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं होगा। इससे आपकी बैटरी हेल्थ भी बची रहेगी और आपका फ़ोन हीटअप भी नहीं होगा, और वो 80% पे भी नहीं रुकेगा। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे ना आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँ, आप वो वीडियो देखें। वो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप घरों में बड़े आराम से उसको कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आप कहेंगे कि यार ये क्या, अब हम इतना ज़्यादा क्या कंसर्न शो करें बैटरी हेल्थ को लेके या फ़ोन की चार्जिंग को लेके, बट स्टिल अगर आपको अपनी डिवाइसेस से थोड़ा सा वो होता है ना लगाओ कि यार नहीं कल को सेल करना है, बैटरी हेल्थ अच्छी हो, तो आप वो वाला काम कर सकते हैं। बट अगर आपके पास रूम में एसी है, कमरा है, नॉर्मल नीचे का घर है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, और चार्जिंग के दौरान आपकी डिवाइस नहीं होती ज़्यादा हीटअप, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्लस आप एक और काम कर सकते हैं, जब भी आप चार्ज करें तो अपने केस को रिमूव कर सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे दोस्त जो होते हैं वो बहुत ही हैफ्टी किस्म के केसेस यूज़ करते हैं, लेदर के दूसरी प्रोडक्ट्स होती हैं। एंड बाय द वे मैंने केसेस के ऊपर भी एक बड़ा मज़ेदार वीडियो अभी रिसेंटली पोस्ट किया है, यहाँ पे मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कमाल का। वहाँ पे मैंने डिफरेंट केसेस जो हैं अपने मेरी कलेक्शन है वो मैंने शो की है। लेकिन ये सारे इश्यूज़ जो हैं ना, ये आप कह लें कि समर के हैं। अमूमन आपको पता है कि जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वाला जो खित्ता है ना, यहाँ पे समर काफ़ी एक्सट्रीम में होता है, तो यहाँ पे फिर डिवाइसेस को इस तरह की इश्यूज़ आते हैं। लेकिन यूरोप वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ का आपको पता है कि एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते। सो वो दोस्त जिनको इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि उनकी बैटरी हेल्थ जल्दी गिरती है, या बैटरी जो है उसकी चार्जिंग एक सर्टन लेवल पे स्टॉप हो जाती है, और आपको एक मैसेज भी आ रहा होता है
कि आईफोन चार्जिंग हैज़ बिन स्टॉप्ड या आईफोन चार्जिंग स्टॉप बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, वो मैसेज शो हो रहे होते हैं। सो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और बैटरी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए जो सबसे की फॉर्मूला है वो ये है कि आप अपने फ़ोन को चार्जिंग के दौरान हीटअप होने से बचाएं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि केस रिमूव कर दें चार्जिंग के दौरान, या फिर फ़ोन को यूज़ ना करें। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो गेमिंग करते हैं या आप चार्जिंग पे लगा के फ़ोन यूज़ करते हैं, तो बेसिकली चार्ज के दौरान भी फ़ोन हीटअप हो रहा है, प्लस आपकी यूजेज से भी डिवाइस हीटअप हो रही है, तो फिर उससे नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे लाइक अगर आपने चार्जिंग पे फ़ोन लगाया है और मुसलसल आपका डाटा ऑन है, वाईफाई ऑन है, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, फ़ोन यूजेज में आ रहा है, तब भी बैटरी का जो आईफोन का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो बढ़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप कंट्रोल करते हैं, और सुनने में आ रहा होगा कि यार ये सारा क्या इतना, मतलब क्या हम इसको कैसे मेंटेन करें, बट अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपके फ़ोन में किसी किस्म का इस तरह का इशू नहीं आएगा। आपकी बैटरी भी लंबे अरसे तक मेंटेन रहेगी, लेकिन गिरेगी ज़रूर। उसमें ये होगा कि मेंटेन से मुराद है कि जहाँ पे 85 से 84 महीने में गिरती है, तो मे भी अच्छे तरीके से मेंटेन करने से वो 2 महीनों में गिर जाए, बट गिरेगी ज़रूर। ये चीज़ आपने नहीं सोचनी कि बैटरी हेल्थ बिल्कुल एक जगह पे रुक जाएगी, नहीं, क्योंकि बैटरीज जो होती हैं ये लिथियम आयन की बनी होती हैं, और ये जैसे जैसे आप चार्ज करते हैं इनकी लाइफ होती है, एक बैटरी लाइफ होती है जो चार्जिंग से, इस्तेमाल से ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। तो इसकी चार्जिंग को बेहतर करने के लिए, इसकी लाइफ को बेहतर करने के लिए आप ये वाले अगर मेथड अडॉप्ट करते हैं तो आपकी जो बैटरी की लाइफ अच्छे से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। प्लस आपको चार्जिंग के इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं कि जी एक ख़ास जगह पे जाके बैटरी की चार्जिंग रुक रही, वो वाले मसले आपको फिर फेस नहीं करना पड़ेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में चार्जिंग से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं या कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस भी बता दूंगा और जिसमें मैंने बैटरी से रिलेटेड काफ़ी डिटेल बात की है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।